Discourse with Devamya Sutam. Discourse with beginning with Devamya Sutam. पहले वो नहीं थे ना इसमें, सुत्त निपात में अभी सुदेश ने ईमेल आ रही थी मैंने कनेक्ट नहीं करा था, रिप्लाई कर दिया मैंने। सूत्र निपात चैप्टर 1.6 फर्स्ट सेक्शन छठा सूत्र है पराभव सूत्र। पराभव मीन्स डाउनफॉल, मतलब जो पराभव में हिंदी में कहते हैं पराभव हो गया, उसको मतलब बिल्कुल निकृष्ट हो गया उस सेंस। So I'll read out that first portion, then we can recite those verses. एवं मे सुतम् एकं समयं भगवा सावत्थ्यं विहरति जेतवने नाथपिण्डिकस्य आरम्भः। I hope you remember still. एक बार भगवान सावत्थी में विहार कर रहे थे, नाथपिंडक के मोनेस्ट्री में जेतवन में। अथको अनित्रा देवता अभिकंताय रत्या अभिकंतवन्ना केवल कप्पम जेतवनम उभासित्वा येन भगवा तेन उपसंकम। समय अभिकंताय रत्या, काफी रात हो गई थी, तो एक देवता अभिकंतवन्ना with a beautiful radiance appearance, केवल कप्पम late at night, जेतवनम उभासित्वा, he came and illuminated the whole of the जेतवनम। येन भगवा तेन उपसंकम, मेरा भगवान थे उसके पास आके खड़ा हो, उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादित्वा एकमंतम 88, और उनके पास आके भगवान को अभिवादन करके एक तरफ खड़ा हो गया। देवता लोग बैठते नहीं है, आपने नोट किया होगा, हर एक प्रवचन इसमें देवता जन्म तो एकमंतम 88 होगा स्टैंड। Probably I don't know how they figure out whether standing or sitting. एकमंतम चिता कोसा देवता भगवंतम गाथाय अब्जभासी, एक तरफ से खड़ा हुआ जो देवता था उसने भगवान से गाथा मतलब वर्ष में ये कहा, ऐसा कहा। पराभवंतम पुरुषम अयम पुच्छाम गौतमम भगवंतम पुत्र गाम आगम किम पराभव मुख। We ask you, O Gautama, पराभव अंतम पुरुषम, जो पुरुष रुइन को चला गया, मतलब has been ruined, किम पराभव तो मुख, उसके पराभव का कारण क्या है, तो उसके रुइन के कारण। We ask you, O Gautama, about the man who is ruined. Tell us what is the cause of ruin of the man, किस कारण से आदमी पराभव को प्राप्त। आगे उनकी उत्तर वो भी इसी तरह गाथा चेत जानो भुवन होती, चेत जानो पराभवे, धर्म कामो भुवन होती, धर्म देशी पराभव। तो एक जो समरी है वही एक तरह से सूर्य जानो भवन होती, तो एक बड़ा आसानी से जाना जा सकता है कि कॉज क्या है। सूर्य जानो पराभव, जो पराभव को होता है जाता है उसको भी, और जो इस मार्ग पे आगे बढ़ जाता है उसको भी जानना ना आसान है। समझ क्या है उसका, धम्म कामो भवम होती, जो धम्म को
की कामना कर रहा है, धम्म का सेक्शन है, कह लीजिए काम, इन सेंस ऑफ बीइंग फॉलोइंग धम्म, धम्म कामो भवम होती, वो उसको प्रोग्रेस होती है, आगे बढ़ता है। धम्म देसी पराप हो, धम्म से द्वेष करता है, तो hates the धम्म, he is doing it. So this is the essence. Then there is detail में बताया। इति हेतं विजया नाम पठामो पठसमो स्वपरभवो द्वितीयं भगवा रूहि किं भगवतो भवतो मुखम। वो अभी एक भगवान का स्टैंड है, एक उनका देवता का है। वो देवता कह रहा है इति हेतम जानामा, चलो इससे हमको ये मालूम पड़ गया, प्रथमो सो भराव, ये पहला कारण, प्रथम कारण तो ये मालूम पड़ गया। द्वितीयम भगवा ब्रूहि, ये भगवान से प्रार्थना करता है, प्लीज टेल अस द सेकंड कॉज ऑफ रूइन ऑफ मैन। देन द लॉर्ड रिप्लाइज, असंतस्या उनकी संतेना कुरुतयम् असंतं धम्मं रोचेति तन्पराभावो। असंतस प्रिया होती, असंतस मतलब संत पुरुष नहीं है, विकेट मैन है, वो उसको प्रिय होते हैं। संते न कुरुते प्रियम, जो शांत पुरुष हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो उसको प्रिय नहीं होते। असत्यम धम्मम रोचेति, जो असत्य धर्म है, जो गलत धर्म है, वो उसको प्रिय अच्छा लगता है। कम पराभवतो मुख, ये डाउनफॉल का कारण है, इज ऑल्सो सपोज टू बी द कॉज ऑफ डाउनफॉल। ये वाला डेटी वाला मैं पढ़ देता हूँ, अगर जस्ट इति हेतम विजानामा द्वितीयो सो पराभवो ततीयम भगवा ब्रूहि किम पराभवतो मुखम। तो ये हमने समझ लिया कि दूसरा कारण है, अब तीसरा कारण बताइए। बहुत सारे हैं इस तरह से सेंटेंसेस। विद्याशीली सभाशीली अनुतथका च जनमारो लासो कोधा अन्यनन्नु तं प्रभावतो मुखम। निद्राशीली, इसको उसको निद्रा पसंद है, वो इज फॉन्ड ऑफ स्लीप। सभाशीली मतलब जो सभा को पसंद है, वो चाहता है कि बहुत सारे लोग हों, बातचीत होती रहे। अनुष्ठा चाहिए नरो, अनुष्ठा मतलब जो अपने आप को उठाता नहीं, वन हू डज नॉट लेथार्जिक, यो नरो, जो आदमी ऐसा है। अलासो, जो आलसी है। क्रोध पंजानो, जो बार बार गुस्से को ग्रहण कर लेता है। तम पराभव, तो वो भी एक डाउनफॉल का कारण है। इति हेतम विजानामा तथ्यो सो पराभव चतुर्थम भगवा ब्रूहि किम पराभव, तो ये तो हमने जान लिया तीसरा कारण। अब चौथा कारण बताइएगा, किस कारण से डाउनफॉल हो जाता है। यो मातरं पितरं वा जिन्याकं गतयोगनम, यौवनम, यौवन होता है ना, गत यौवन, जो यौवन चला गया। बाहु संतो न भारती तन पराभवतो। जो यो मातरम पितरम, जो माता और पिता का, जो कि जिन्न कम, जो बूढ़े हो गए हैं, गत यौवनम, जिनका यूथ खत्म हो गया है। बाहु संतो न भरती, मतलब बाहु मतलब है, एबल है उसको, फिर भी वो उनका ख्याल नहीं रखता, सपोर्ट नहीं करता। So one who is capable, he can afford, and yet does not support his mother and father who are old and past their youth, that is the cause of ruin. This is it. Then there will be faith sakes. काफी सारे cause detail में, for the sake of enunciation and understanding of the so many of them, काफी लंबा है, 20-25 है। नींद तो नहीं है। इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये कि जो मंगल सूत्र है, वो भी किसी देवता ने प्रश्न पूछा था, उसके उत्तर में मंगल सूत्र जो रहा था, 38 मंगल धर्म क्या, किस किस चीज से हमारा मंगल होता है, किससे हमारा विचार, गुड थिंग्स फॉर अस टू डू।
और कौन सी चीजें जिससे हमारा डाउनफॉल होता है वो भी एक देवता के प्रश्न के उत्तर में बताया। तो इसको ज्यादा लोग रिसाइट नहीं कराते, उसी को कहते हैं रिसाइट करो ताकि पॉजिटिविटी भी बढ़े। पॉजिटिव उसमें भी वही बात है, अगर माता पिता की सेवा करोगे तो मंगल होगा, नहीं करोगे तो ये मोरल लेस देयर ऑफ द काइंड ऑफ एंटोनिम दैट उसका वो So today's Sudhakar has also said. very good. Sudhakar has given me some homework, I'll do that. He's getting his homework. I'll try to do that. Last chapter, no? Almost. Yes. Creative morality. Suresh and Sudhakar, are you able to see the screen? Sir, Sudhakar is saying, did you hear or read about Pandit Gopi Krishna? Yeah, Tangential question. I know what. he take इनकी बात कर रहे हैं, जैसे there was a person who's there are two actually Krishnas in Kashmir. I don't know which one he's talking. Sudhakar, which one you are referring to? There are two saint, one saint and one yogi by the name Gopi Krishna, whom you are referring to. Kashmiri. Yeah, there are two by that name. One was comparatively older period, one is comparatively recent. So he is referring to the recent one, Gopi Krishna. He is the person who said that his Kundalini has awoken and then he's gained knowledge which he didn't have. He is referring to that person. Who died few years ago. Yeah. So then he's referring to the Pandit Gopi Krishna. There is this link, okay, Suresh. So what are details about it? Yeah, he was a clerk in an office in Jammu, I think, and he was practicing Kundalini Yoga. And one day, according to his description, the Kundalini arose, and then he got knowledge which he didn't have. All kind of scientific knowledge, science, and varieties of things which he didn't have by any. He had not studied any such thing. And then some power, psychic power or something. So he had once come to IIT to be taught here in the he used to advise people on how to practice this Kundalini Yoga.
See, Doctor, you have any question on that? Or any other question? Okay. One of our IIT Delhi professors, who also Kashmiri Material Department, I don't think he was there in that time, lecturer. He knew him and I think he took him to US also. He's still, or must have retired now. He's a professor in Louisiana State University. He had interest in yoga and meditation, Indian philosophy. So still giving good talks on that. Well known in that field. Sir, in our Indian scriptures, there is a lot of reference of Vrindavan, not much on Buddhist text. Yeah, because the Buddhism was seen as a aspect, so it was not appreciated. If you read what is it? Valmiki Ramayana, there's a shloka there condemning Nastics like Buddhists, which actually proves that it is post-Buddhist, right? तो ये ट्रेडिशनल हिंदूज है उनको कहो तो नाराज हो जाते हैं कहते हैं तो बहुत पुरानी है। हाँ ये पुरानी कब हजारों साल पुरानी और जो ये कह रहे हैं तो देख लिखा हुआ है यार ये तो लॉजिक की बात है। मैंने जब वाल्मीकि रामायण बहुत पहले पढ़ी थी, जब मैं अपने ट्रेडिशन का काफी इन्वॉल्व था तब तो मुझे लगा ये क्या हुआ यार रोड हो गई। Then I couldn't really fit. It seemed a strange thing. I didn't pursue it, but later when I did meditation, I could see. But the critics may say that it would have been added later on. Why should a person add later on? Because they say that these things develop with time. That may also be true. Maybe. What can we do? Yeah. Just as critics say that, not critics, big scholars based on language say that Bhagavad Gita was added to Mahabharata by Adi Shankaracharya. By Adi Shankaracharya? Yes. They are very big scholars on the basis of the language, because Mahabharata is written in a Vedic Sanskrit language. Bhagavad Gita is written in modern Sanskrit. How can a book be written in two different languages? That's a typical. But if you tell it to traditional scholars and they will say, ऐसी बात करना मुश्किल हो जाएगी। But Bhagavad Gita did exist as an independent text, which would. What are they claiming, that it already existed in independent text when an Adi Shankaracharya added it to Mahabharata? Or he wrote it. He wrote it. Oh, he wrote it. Yeah. Okay. In order to clarify on the teaching, he wrote it. Advaita teachings to clarify. But it is said that he actually translated and explained it. He gave his written commentary, but people say he wrote it also. Okay. He added it to the clearly. Otherwise, I mean, there are so many arguments given. It could be right, wrong. Argument is given that how can such a prominent thing be put in appendix? Secondly, how is it that it is written in a different language altogether? The language of Mahabharata is different. Language of the Sanskrit there is different from the Sanskrit there. It's not possible that the same person can write. So, Doctor, as a related question, is it true that Parshinitic times are after Buddha or before? No, they are certainly before Buddha. That Vedas are there before Buddha. That is recognized by Buddha also. But which of the Upanishads are pre-Buddhist, which are post-Buddhist, that is not. There are so many of them. Some of them, say for example, the Kathopanishad is supposed to be very old, one of the earliest.
So some of them are definitely very good. There are then Shveteshwara's Upanishad and other, which have come comparatively recently. So there are 108 Upanishads, out of which even Vivekananda identified that 18 of them are principal Upanishads, which are really old. But they also agree. On this at least, the Vedic scholars also agree that many of the Upanishads were written much earlier. Some of them were written quite along with the Vedas. They are the ending portion. They are the last chapter of the Vedas. That's why it's called Upanishad. Vedanta, Vedanta, because they are kind of last chapters of many of them of the very first Rig Veda. The Rig Veda is supposed to be definitely pre-Buddhist. So in reference to Kundalini, you had said that spinal cord has those strong experiences I have had, so I feel it. Yeah, definitely. But there is no direct scientific proof of something rising. There's nothing is rising. Sensation is rising. There's nothing rising. If I had not had that experience while meditating in this tradition, I would also have thought कि ये सांप के अंदर क्या है. It looks too stupid, no? Obviously nothing like that. Basically, a sensation is rising. When you see it very dispassionately, you can see it. Basically, a sensation which is rising and going up and rising. It's very evident. But the concept they say of like if you get the sensation inside the last point, which is called the brain. Many times. If you get carried away by it, then of course it will create you that feelings. If you remain grounded in anicca, then there is no chance. Otherwise you can get into trouble. So then you like to repeat it again and again. If you पीछे पड़ जाओगे, that will begin to affect your body. The experience is so strong, the body starts shaking off. The whole body is vibrating very intensely. अब उस समय आप उसको अगर impermanent नहीं देखोगे तो आपको पकड़ लेगा. That experience will catch you. But sir, apart from physical experiences like body shaking, does it produce something like the scarcity or sense of enlightenment? I don't know. Because probably some people are again attached to those things, or they. It gives some kind of a, you see, projections बहुत होते हैं. अब अगर आप उन projections को सत्य मानने लगोगे तो गए काम से. अगर उस हिसाब से मैं अपने projections आपको enumerate करूँ तो I should have been perfectly enlightened by now and with all kinds of psychic powers. What kind of projections? Any example? I'm not saying any random thing. So many. Which आप ध्यान कर रहे हैं और आपके आंखों के सामने, बंद आंखों के सामने चीजें हो रही हैं, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है. तो फिर उसको आप अगर सत्य मानने लगोगे और अगर आप उसी प्रोजेक्शन को समझोगे कि these are sankharas stored in my mind which are projecting, then they don't catch you up. You don't take them personally. You don't take them personally. If you take them personally, then इसी मैं भगवान शिव बन गया, मेरे सिर के ऊपर से गंगा बहती है. एक्सपीरियंसेस लाइक दैट. फिर क्या करोगे? गए ना काम से. That actually probably is the main thing that people take them personally and then they get stuck. ये मेरी ये समझ है. I may be wrong. I'm not saying that this is a manual thing, but I've had those experiences so many intense of different intensity. तो फिर आदमी कहता है आप हंसना है. Just don't give importance to that. And then they created some problems also. In fact, it became quite tough for me. Something became very, very tough. So I can see that people get into difficulty also. So people, when you do the claim with the
centers of the energy Kundalini, we get these psychic powers. For example, these, the person that he is referring to, and he got those powers. Are they related to the experiences they had when they were meditating on their spinal cord, or are they could be something else? I don't know, the way he, if I remember correctly, in his case also it was the, those 7 chakras rising and this chakra getting opened up. And then he suddenly had knowledges which he didn't study. I think it only in the sense of a portion of the brain that where that past sankhara was stored at came about. He might have been a big professor of physics in the past life, who knows? Isn't it? Yeah. And suddenly he started remembering that. क्योंकि उसका बहुत संख्या अब उसको आप पर्सनली लेने लगोगे तो आप और इन्वेस्टिगेट करोगे उसी डायरेक्शन में करोगे इन्वेस्टिगेट. Actually, sir, in that time when I listened to Ajahn Sadhguru's lectures, that's the, I think, caution he gives, that these kind of experiences that you get in meditation, if you get stuck in them, and you want more and more of it. गोयनका जी भी कहते हैं उसको कि आप बहुत सारे अनुभव होंगे ज़्यादा बताते नहीं वो पीपल बिगिन टू एंटिसिपेट देम ना तो फिर उनको अगर आप समझने लगोगे तो उनको अगर पर्सनली ले लिया और अचीवमेंट समझ लिया अटेनमेंट समझ लिया तो ये अटक जाएगा. Then you go to a totally different line. मैं याद तक उन्हीं दिनों एक यंग आदमी था उससे मिला था तो साइन वाज ट्रेम्बलिंग नॉट ट्रेम्बलिंग उसको हाथ कहता मेरे हाथ लगा तो शेक दिस हैंड तो आई कुड सी दिस वेरी इंटेंस वाइब्रेशन इन योर हैंड मेरी कंपनी जा रही था सो व्हाट you can see it was happening into my health. Then somehow I happened to meet that person after 25 years. 25 years. Not meet, but see, जैसा था वैसा ही था. Again you are saying when underneath में जागृत हो जाती है. I think it was the same person. तो मालूम नहीं है मेरे जितना अनुभव उतना यही है कि वो सब मैंने जिस चक्र बताए जाते हैं वो सब और उसके ऊपर जो कहते हैं ना इस पे कमल का फूल है इस पे एक इतने पंखुड़ी वाला इस पे इतनी पंखुड़ी वाला दे आर ऑल प्रोजेक्शंस ऑफ द सेंसेशंस व्हिच हैपन आई हैव सीन इट एंड आई कैन इजीली रिलेट कि पिछले जन्म में इस तरह की साधनाएं की होंगी तो वो मेरे प्रोजेक्शन हो रहे हैं देखिए खत्म हो गए जस्ट वैनिश्ड देन एक दो बार ऐसा हुआ हाँ सेंसेशन तो होती रहती है बट देन दोस प्रोजेक्शंस आर वैनिश्ड पहले प्रोजेक्शन होता रहता था यहाँ सूरज की रोशनी निकल रही है यहाँ ये हो रहा है यहाँ से गंगा निकल रही है बह रही मतलब लिटरली ऐसा लगता था कि पार्टिकल्स निकल कर उठा रहे हैं गिर रहे हैं बारिश हो रही है आई मीन यू कुड फील समथिंग इज ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन योर बॉडी various kinds of sensations which are happening and you are interpreting them according to your past sankharas. संज्ञा के हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हो हमने पढ़ी हुई है किताब तो हमने उससे इंटरप्रेट कर लिया. So Doctor is saying one difference I notice in Kundalini versus Goenkaji's tradition is that the spinal cord opens up last in Goenkaji's explanation. But in Kundalini tradition, they talk in reverse. Yeah, that's true. That is true. Their focus is on that. In Kundalini tradition, the focus is on that. That's why it is a bit dangerous. That's why the people बिना कुछ experience के direct नहीं तो बॉडी को बैलेंस नहीं किया ना उन्होंने. Rest of the body is unbalanced, mind is unbalanced. And you get into that experience, then you can get into, you know, Swami Vivekananda ने अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है actually. It can lead to insanity if you practice it without due care and this and that. लिखा हुआ है पढ़ा. So because of this very reason कि आपने
ग्राउंड वर्क किया नहीं, आपने शील नहीं पुष्ट किए, और शील नहीं पुष्ट करोगे, इस तरह के अनुभव हो जाएगा तो कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा. So the need for feeling the sensations all over the body and getting used to it before you experience such intense sensations, I think is very helpful to balance the thing, because then you can recognize it. ये भी sensation ही है. Otherwise you will be carried away by it. फिर वही होता है, सांप है, ये है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, because you have not felt such anything before. अगर आपने सारे शरीर को काम किया है तो फिर उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये भी एक सेंसेशन ही है. Don't get carried away. Another difference I noticed when we start with upper mouth, parimukha, like the nostrils, whereas Kundalini tradition talk about the other hole. The other? Hole. Basically, I think that which is at the bottom. Yeah. Nice. Okay, so we can start with uh, our book reading, The Wisdom of Insecurity. And last week we had studied this chapter, The Transformation of Life. And possibly we can do a quick recap and then we can go to the next chapter. And the chapter starts with author asking question, what is theory and what is vision? And the answer the author gives. The answer the author gives is that the proper meaning of theory is not idle speculation but vision. And what he says about vision is that vision means understanding of life as it is, of what we are and what we are doing. And but then the author again asks this question that these ideas are very well, but do they work? And here is the paradox which author mentions, that we want at the same time both peace and isolation, brotherhood and security for I, happiness and permanence. Our wants are contradictory. And then the author says that if we make it an ideal to be morally superior, we cannot. How very interesting to hear him saying that peace and isolation are contradictory. What he's pointing out is that, as I can understand, is that the peace obtained through isolation is not the true peace. But that is a condition from experience. जानसून के लिए ये अपने कंडीशन ऐसी क्रिएट कर दिया, आइसोलेशन डाल डिस्टर्बिंग. So which is good from the point of view of training. From the training point of view, isolation is good because that gives you an experience. ये possible तो है, because what का possible नहीं है. But then real peace will come, and as he says, lotus amidst an inferno. आज जल रही है, उसके बीच में एक लोटस सर्वाइव कर रहा है. That is the Mahayana kind of a knowledge which we have. Mahayana तो uses the same analogy. Okay.
And again, the author gives this opinion that if we make it an idol to be morally superior, we cannot at the same time avoid self-righteousness. इसका जो हम शिकार हैं दिल्ली में सारे देश में यही हो रहा है, मैं इच्छाओं से दूर है। हर आदमी अपनी कोई इच्छा मानता है तो उसको दूर है। और अगर आपने कुछ करा हुआ है, नॉलेज जो है, हाँ फिर तो और खतरा है। फिर तो और खतरा है। साधक है तो फिर बड़ा खतरा है। तो आपको पक्का कॉन्फिडेंस है कि अब अच्छे So author says that if the mind is the directive force behind action, the mind and its vision of life must be healed before action can be anything but conflict. And he says that transformation consists in knowing and feeling that the world is an organic unity. Sudhakar, the book's name is Wisdom of Insecurity by Alan Watts. The author says that most people separate from everything that surrounds them. And the next thing is, and that's where he tries to give a sense of unity by saying that the sensation of a house across the street or of a star in the outer space is no less I than an itch on the sole of my foot or an idea in my brain. This brain is my brain, unaware of it as I am. The sun is my sun, the air is my air, and society my society. All these things are just as essential to my existence as my brain. You can reason that universe is a unity without feeling it to be so. And that's the danger we have, that we can understand it possibly as an idol, but in terms of feeling it, we don't see this unity. The author says that feeling will not correspond to theory until you have also discovered the unity of inner experience. For all the purpose of feeling, your sensation of the sky is the sky, and there is no you apart from your sense, feel, and know. For all the qualities which we admire or loathe in the world around us are reflections from within, though from within that is also a beyond, unconscious, vast, and unknown. So this Alan Watts tries to give both arguments which both are Vedantic, as in one Brahman, that we are not born into the world. We come out as leaves. He gives that example many times. As well as these arguments where he's saying that
there is no separate I. It's just a sensation. And he gives both of these things together. So you use the same term which I used at one place. I am that, there is that. Almost is the same thing again. So there's no individual who is existing and who is super क्या कहते हैं mind जो कि सबको engulf कर रहा है. There is a pure consciousness which is operating and manifesting in various ways which are different. And those differences are also interconnected. There's strong interconnection between them. Like leaves of a tree, they are interconnected. हाथ और पाँव इंटरकनेक्टेड है ना, तो डिफरेंट तो है. हाथ अलग है, पाँव अलग है, but they make a part of the integrated whole called a human body. So that's the metaphor he's using. That the whole world, it seems like a built up of parts, one part, second part, third part. But actually, if you have that ability to see it from the top, from a higher vision, then you will see that they're all integrated. They are integrated like our hand and foot is integrated. They're all part of one existence. So that's the point he is repeatedly making. Putting it in words. That to see world as an organic whole. That's the real transformative thing. If we can see that, then So how to answer or explain some of these things to children? For example, interconnection is easy to explain. For example, when a child asks, my daughter, somebody asks, where is God? What is God? And it's so difficult because we are living in a tradition also. Yeah, so one can say And we, for example, and we follow a particular tradition, so we need to give it some respect also. My wife does puja and all that stuff. So I'll explain to you how do you explain. कि जब बच्चे को कहा जा सकता है कि सांस कौन ले रहा है. And you can draw our attention to the fact सांस को नहीं ली गई है, सांस दिया जा रहा है. तो जिसके कारण हम सांस ले रही है ना, वो इशू. हमारा दिल कौन चला रहा है, खाना कौन डाइजेस्ट कर रहा है. This is an argument used in Vedanta. For itself, there is no difference. It doesn't matter. Because in that there is no personality, there is no sense of I. Yeah. और ये इनका वो बना रखा है. It's an image to represent it. That is the truth. That Rama or Krishna or Shiva, they represent that. And when they ask when they were born, or did they ever, were they born and died? It's just an image of that, or it is a symbol of it. But हम लोग स्टोरीज में सुनाते हैं कि वो ऐसे पैदा हुए थे और ऐसे हुए थे. इसका मतलब वो तो अवतार हुए ना. आपने कभी शिव जी के पैदा होने में मरने का नहीं सुना होगा. बड़े हमारे लोग बड़े बढ़िया थे, उन्होंने ऐसी कहानियां बना रखी हैं कि आपको अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कहना क्या चाहते हैं. Nobody talks of who was the mother of Shiva. Have you ever heard? Supposed to be. And nobody talks of mother of the Brahma also. Yeah, and mother of Vishnu. So they are just symbols to indicate three different powers. The power of creation, the power of sustenance, the power of destruction. तो जो हमारे स्वामी सनातन श्री थे ना, वो इसी तरह से डिफाइन करते थे गॉड को. जनरेशन, ऑपरेशन, डिस्ट्रक्शन. दैट इज कॉल्ड गॉड. So very beautiful way of understanding. Sudhakar has made a comment said Goenkaji quotes from Quran Surah, one who sees breath is Allah.
One who sees Allah sees breath. Yeah, there is some, yes, I remember, one of the प्रवचन में कहते हैं ऐसा. What we are saying is that not one who sees, there's a slight difference what I am saying. What I am saying is one because of whom the breath is moving. There's no seeing actually. One who is giving you the ability to see, the ability to hear. These are the words in the Upanishads. Not the seeing, but not the eye, but the thing through which the eye sees. These are the examples we find in Chandogya Upanishad. The eye of the eye. That by which the eye sees, that which by the ear hears, and so on. So that could be the nearest explanation. उससे ज़्यादा क्या explain करेगा? So these are different ones. Consciousness को और कैसे explain करेंगे? Then we can, as a child, one can explain. This is what is called the consciousness, and that is what is given that symbol. These are the attributes, isn't it? Creation, of sustenance, and death. They are the attributes of whole existence. That we is created, is sustained, that it dies. So the power of creation is there, power of sustenance is there, and something is there which is destroying also. They are all three aspects of the same power, basically. Consciousness has all the three attributes. And if you look at it dispassionately, अभी सैटरडे को भी हमारे IIT में बात हो रही थी कि इसी तरह की चर्चा हुई किसी बात को लेकर. That what is the difference between a human being and a tree? We are able to walk, that's the only difference. Human being also, to compare it with the tree, a seed is sown in the earth and the tree is born. Seed is sown and a human being is born. What sustains being? Air, water, sun, and earth. What sustains tree? Exactly these things sustain. So the whole, there's hardly any difference if you look at it. Of different trees, they look separate. But if you look at their roots, they're all joined together. Exactly the same way. Look at the roots. You look at the sustaining power. ये जो पपेट चल रहा है या बोल रहा है, वो पपेट को बोलने की शक्ति जो है उसकी नहीं है. कब शक्ति वो हो जाएगी नहीं पता नहीं, कब ड्रा हो जाएगी नहीं पता, कब वो तार कट जाएगा, जो खींच रहा है ना तार कट जाएगा. Now we can convert it into from metaphor into reality. ये मेटाफर था, उसको आपने रियलिटी बना दिया कि वो तार खींचने वाला ईश्वर है. चलो ठीक है, क्या ना. तो इन रियलिटी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली. And how to explain rebirth? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अभी छोटे बच्चे, इतने छोटे बच्चे. She has asked. हाँ तो जैसे गोयनका जी समझाते हैं ना, गोयनका जी समझाते हैं ना पेड़ का, नहीं गोयनका जी समझाते हैं ना पेड़ निकलता है तो उसी में फल आता है, फल से फिर इट्स वेरी गुड वे ऑफ एक्सप्लेनिंग. बीज होता है, एक बीज धरती पे चला जाता है, फिर एग्जैक्टली सेम थिंग इज दैट. दैट्स हाउ एक ट्री जो है वो मरता नहीं है कभी. उसके गुठली निकलती है, पेड़ निकलता है, बीज निकलता है, फिर दूसरा जाता है, फिर जाता है. That could be a reasonably good way of explaining the whole concept of rebirth. वो तो ये भी कहेंगे ना कि हम बोलते हैं पेड़ नहीं बोलता है. हाँ तो अलग अलग नेचुरली वन हैज टू, तभी तो बच्चों के साथ बैठ के आदमी एनलाइटन हो जाता है. So वो क्वेश्चन आंसर करने में कभी निकल जाती है. I don't know, maybe this is the time when, for example, when she hears something कि वो मर गया तो कहाँ गया. भाई कभी डराते शेर आएगा, मतलब कुछ करेगी नहीं. एक दिन उसकी माँ ने अभी रिसेंटली मेरा बेटा सो रहा था तो मम्मी ने कहा उसको
तो शेरा है। नहीं, सोफा में नहीं सोते, उठो शेरा है, वो उठा नहीं, ठीक है चली गई। अब वो गाड़ी में जा रहे थे और वो गाड़ी में सो गई, तो उसकी माँ ने कहा देखो सो गई ना, शेर आया था, तो उसके पापा को आया था क्या, अब क्या करें? बिल्कुल स्टंट हो गया, अब क्या करें? तो खत्म हो गया शेरा, तो अब तो शेर नहीं आएगा। अब शेरा है, अभी शेरा है, ये लाइन आएगा, अब क्या करोगे? You can't, as she grows and starts asking questions, you have to be very careful. और सही तो देना जो है वो ऐसा होना चाहिए कि that creates a, I mean it's not make believe, झूठ ना बोला जाए किसी भी सेंस में, नहीं मालूम तो अच्छा मैं सोच के बताऊंगा, क्योंकि आंसर इज टू बी गिवन, अब तो तुम्हें सोचना पड़ेगा तेरे को, आपको समझाने के लिए कैसा जवाब दिया जाए, बट देन if you are not prepared you may end up in a lot of problem, और फिर वो बहका नहीं सकते आप बच्चे को, आजकल के छोटे बच्चे को बहका नहीं सकते, विश्वास तो चुप कर लेगा बट वो स्टोर करेगा कि ये ऐसे ही है। हम लोगों ने भी ऐसे ही सीखा है कि क्या सच्चाई है और क्या कब हमें कहा जाएगा। अब तो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो गई है ना। मेरी बेटी तो कई बार बोलती है कि मैं कुछ पूछते हैं, कहती है नहीं पता, नहीं फोन उठाओ गूगल करो। क्योंकि कई बार देखती है मैं फोन उठाता हूँ, क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं इंटरनेट से गूगल से देख रहा हूँ। तो उसमें उसका एक वो किसी ने जोक भेजा था मुझे, मेडिटेशन, व्हाई मेडिटेट, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड बाय गूगल। तो जो वो पूछे ना कि ध्यान क्यों करते हो, तो क्या सारे सवाल मुझे जवाब नहीं मिलते हैं। Sudhakar Singh, I heard a joke today. A meat eater does not believe in rebirth. If he does, what will happen to the chicken he just ate? It will take a different form and come out of his stomach. So he does not believe in rebirth. डेंजरस। एक्चुअली सर ये ट्री के केस में क्योंकि हमें एविडेंट है और एक फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रीबर्थ है। देयर इज अ सीड इज फिजिकली सीन, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट्स नॉट इजी, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द होल बॉडी इंक्लूडिंग व्हाट वी कॉल सीड डाइज। तो उसमें कोई कॉन्शियसनेस कर्म संस्कार की वाली बात समझाना थोड़ा मुश्किल है छोटे बच्चों को। आपके सीट्स तो आपके ऑप्शंस से है। हाँ, but what happens to you? Because we say that you are not getting reborn as your children. Yeah. सीड में तुम कहते हैं ना बीज आया उससे दूसरा पेड़ डाल दो, तो वो पेड़ भी दूसरा ही है, वो नहीं पुराना नहीं है सर। ये तो एनालॉजी वहाँ पे ब्रेक होती है। When would the tree die? तो बेसिकली He is giving birth to a that is an analogy of कर्म संस्कार। इट्स एन एनालॉजी ऑफ कर्म संस्कार ना। कर्म संस्कार जो होते हैं रेक्टिफाई होते हैं, फिर वो दोबारा जब तक कि उनको ऐसी धरती ना मिलेगी समाप्त हो जाए। अब वो उस बात को समझाने के लिए ये तरीका कहा जाता है। इट इज नॉट डायरेक्ट रीबर्थ, दैट इज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग कर्म संस्कार। बेसिकली तो कर्म संस्कार ही बर्थ, the whole stream of karma is flowing, ना, there is no human being is flowing, it seems so। अभी आज हम ये कल क्या मालूम किस एनिमल फॉर्म में पैदा हो जाएंगे। पर हमारा बीज तो हमारा कर्म संस्कार ही है। वही कर्म संस्कार ही बीज है ना। जैसे हम अच्छे काम करें, माता पिता तो वो है जस्ट मीन्स। तो खलील जिब्रान की पोएम है ना, बड़ी ब्यूटीफुल। तो प्रॉफिट तुमने पढ़ी है खलील जिब्रान की? सर मैंने खरीदी थी, मैंने पढ़ी नहीं। मास्टरली। Your children are not born of you, they are born through you. So take care. And don't take them personally. You are just a means for them. Then he explains, because the child had to be born, and it had that kind of consciousness of that. I mean, the word used is poetic. Basically means that karma sanskara had to come out through somewhere. And you just became a means. So they are not yours. बहुत डिफिकल्ट है सर। जैसे जो भी पैदा होती है, हम पैदा हो,
भाई अगर बच्चे के मतलब अच्छे कर्म संस्कार नहीं है तो हमारे को भी तो असर करते हैं। तो तभी पैदा होंगे ना हमारे से, जब हमारे भी कर्मों का फल आना है उसी तरह से। हमारे कर्म का फल भी तो मतलब अच्छा या बुरा जो है वो बच्चों के रूप में ही आता है। उसको आप जेनेटिक कोड कह देते हैं। इट इज बिकॉज द सिलेक्शन इज बीइंग डन बाय द कर्म संस्कार। कर्म संस्कार जो श्रुति संखारा है वो सिलेक्शन कर रहा है कहाँ जाना है, एंड वेरेवर इट हैज द लार्जेस्ट रेजोनेंस वहाँ चला जाता है सब कर्म संस्कार, एंड दैट वूम इट इज बॉर्न। तो उसमें कुछ चीजें मैच कर रही होती हैं, काफी चीजें नहीं भी करेंगी मैच। It's too complex a process. But it sounds logical. That all I can say is that sounds logical. And to the extent that we experience कि जो हम काम कर रहे हैं उसका फल हो रहा है, काम कर रहे हैं फल हो रहा है, तो मतलब काफी कुछ एक्सपीरियंस हो जाता है। We can then begin to see that it could be. And then there are those stories of evidences, scientific evidences, जो Stevens हैं अपने लोग select किए हुए हैं. They give credence to this. तो आप उन बच्ची को ना स्टीवनसन वाली फिल्म दिखाओ, तो वेरी गुड है। उसमें वो किए हुए हैं ना करीब 10-12 वो वीडियो बनाई हुई है जिसमें कि उसने जो बच्चे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में वहाँ था, वो वहाँ जगह गया, उनसे बात की, उसने वेरीफाई की, उसने उसको रिलेट कर दिया। तो बच्चा पैदा हुआ था, उसके यहाँ कट लगा हुआ था, तो when he happened to remember कि मेरे को इस तरह से मारा गया था, यहीं पे चोट मार, then he went and verified. यानी एक केस में तो 3 जनरेशन तक ऐसा होता रहा। अच्छा। then he verified कि हाँ ऐसा हुआ है, एक बच्चे के साथ हुआ है, 3 जनरेशन में ऐसा हुआ। पिछले जन्म का राज जो आता था उसने भी, हाँ ये इन्होंने देखा था, कोई बता रही थी। पिछले जन्म का राज कौन था वो? बच्चा था। हाँ जो बच्चा यहाँ पे इंडियन आइडल का वो बना था ना, सरदार था ना, सरदार था एक बच्चा, इश्मीत। अच्छा। वो he died soon afterwards in a road accident. हाँ, उसके माँ बाप बहुत वो थे, तो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया था। तो उसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन से करके उसने बताया कि 3 times he has been your son and every time he has died of this. इसी एज पर But he can't say why. This is what has been happening. So how level are these past life regressions? Yeah, generally, I mean, done by a good person, people say so. अब मुझे प्रोग्राम ही बंद हो गया। हाँ, तो फिर उसके लोगों ने कहा ना कि अनसाइंटिफिक है, ये हिंदुओं के चोचले चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बंद नहीं करते। वो भी तो बहुत प्रॉब्लम है। इश्मीत के केस में तो जैसे अब वो किसी का उसके पिछले जन्म का उसने वेरीफाई नहीं किया ना, पिछले जन्म में वो कहाँ पैदा हुआ था और ये हुआ था। अनलाइक स्टीवनसन, उसने वेरीफाई किया था, ये फर्क पड़ जाता है। उसने तो वेरीफाई किया बाकायदा, सारे वर्ल्ड ट्रैवल करके वेरीफाई किया। इंडिया के कई केसेस उसने दिए हुए हैं। हाँ, मृत्युंजय नहीं, नचिकेता तिवारी का बेटा, नचिकेता ही था, मृत्युंजय था उसका। नचिकेता उसका नाम बेटा था ना, जो मोन्टू का फ्रेंड था, नचिकेता उसका नाम था शायद। हाँ, मृत्युंजय था इसका। हाँ, ये थे प्रोफेसर आईआईटी में ना, फिजिक्स के, तिवारी साहब, अलिम तिवारी, वो तब भी थे जब फिजिक्स पढ़ाते थे। उनका बेटा जो था मृत्युंजय, वो जैसे बड़ा हुआ 6-7 साल का, तो बाद में कहते थे अपने माता पिता हो गए, मेरे माता पिता हो गए, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो गए, पता चला कि उसकी बर्थ के आसपास सम पर्सन है डाइड एट यंग एज। नहीं, वो उसकी वो कहता मेरे माता पिता वो वहाँ गए थे। हाँ, गए थे, देखे ऐसा हुआ था। फिर उसकी मतलब डेथ हुई, फिर यहाँ पैदा हुआ, फिर उसको तुरंत पंडित को ले ताकि वो भूल जाए सब बातें, तो बड़ा मुश्किल कंफ्यूजन हो गया। खुद ही काफी पंडित थे तिवारी जी, भी was quite well versed in Indian scriptures, मतलब इवन पूजा भी करते थे, यज्ञ हवन करवाते थे। तो then he took somebody privately, उसके बाद फिर वो थोड़ा उसका शांत हो गया। या हो सकता है वहाँ किसी में जाके वहाँ देख के उसका वो
क्यूरियोसिटी या जो भी रिकंसाइल हो जाता है। रिकंसाइल हो जाता है। ये तो हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे बगल में रहते थे। और जब शारजा में मेरे जितने एक्सपीरियंस हुए उससे मुझे बिल्कुल क्लियर लगता है कि पिछले जन्म में मैंने ये इस तरह का कोई काम किए होंगे। एब्सोल्युटली देयर इज नो वे अदरवाइज। इसके लिए तो वैसे होता ही है। मतलब लेकिन लोग मानते नहीं है ना, अदर देन हिंदूज एंड बुद्धिस्ट, अदर रिलीजन वाले मानते नहीं है। हमको तो बिल्कुल लगता है कि ऑब्वियस है, बाकी को नहीं लगता ना। उनके यहाँ दूसरे कंसेप्शन है ना अल्लाह का या ईश्वर का, तो वो उस कंसेप्शन से अपने वो संज्ञा के हिसाब से अपने आप को चलाते रहते हैं। अल्लाह का नहीं होगा संस्कार हम भुगत रहे हैं, वो समझते नहीं उस बात को। वहाँ पे वो कंसेप्ट ही नहीं है ना। वहाँ तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से या खुदा ईश्वर की मर्जी से होता है। तभी तो वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो काफिरों को मारोगे तो वहाँ पे जाके हूर मिलेंगे। तो कहते बढ़िया है, यहाँ तो मिल नहीं रही, वहीं मिलेंगे, चक्कर है ना। तो इसलिए वो कॉन्सेप्ट है, वो जब आपने संज्ञा वैसी बना दी तो आप ऐसे व्यवहार करेंगे। हम लोगों ने संज्ञा ऐसी बना दी तो ऐसे व्यवहार करेंगे, इसको थोड़ा डर के रहेंगे। ये ट्रेडिशन की बात हो जाती है ना। इसको सब लोग साइंटिफिकली एक्सेप्ट, इतनी ज़्यादा रिसर्चों के हज़ारों लाखों केस आ जाए तब शायद लोगों के दिमाग में घुसने लगे। अदरवाइज उसमें तो 20-25 ही दिए थे, कितना के कोई केस इन्वेस्टिगेट करेगा। इट नीड्स एनॉर्मस पेशेंस एंड मनी। सर इतना सब करने के बाद भी ना, सो कॉल्ड साइंटिफिकली करने के बाद भी nobody pays any heed to it. It's maybe some people who have on the edge, वो कहते हैं हाँ इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, but otherwise people just don't want to look at the scientific evidence of either him or so many other people. For example, वो जो साइकिक वाला जो था, जो गूगल टॉक थी, उसका मैंने सुनी थी, he was like जितना साइंटिफिक हो सकता था उतना साइंटिफिक वो हुआ। उसने कहा कि मैंने 4 लोगों से अपना डेटा वेरीफाई करवाया, क्रॉस रेफरेंस करवाया, ये कंट्रोल स्टडीज की, ऐसे किया ऐसे किया। रिपोर्ट शेल्ड्रेक ने जो पैरासाइकोलॉजी के एग्जांपल्स दिए, उसको तो कंटेस्ट करना पड़ता है, बट ये फ्लूक है, ये फ्लूक है। इफ यू कॉल इट ए फ्लूक तो ठीक है, व्हाट कैन यू डू? ये फ्लूक है, ये फ्लूक है। सबको क्यों नहीं होता? सब कुछ can't explain that. तो ठीक है मतलब इट्स मैटर। मत मानो, बट न मानने वालों जो मानते हैं उनके गर्दन मत काटो, इतना तो करो। It is the issue of morality emerges from such things. That is it. When you have this kind of a thought process, then the morality is of a one kind. Because then you see कि मेरे को रिकॉयल करेगा. When you don't believe in it, and you believe in a person sitting high up in the clouds, and he has given you certain things to do, then he will be happy and he will get you the good fruit. So the whole morality concept changes, ना? तो आज जो टेररिज्म हो रहा है उसमें काफी है, रूट इसका भी तो है, बड़ा भारी असर है इसका। When you have a thought process of that kind, that your actions in this world by themselves don't matter. It is whether they are in accordance with my book, that is what matters. तो यही होगा। But I think थोड़ा सा डिटेरेट भी हो गया है, क्योंकि even with that kind of a संज्ञा, when the book or the instructions were right, they were Sheela kind of instructions. Even most of the Muslims would try to help other people out, and because it will help them later on, but they will try to imbibe all those Sheela things. The concept of charity is very strong. Still, that is seen कि वो रमजान के महीने के एंड में ज़कात करनी है, तो सब करेंगे। But otherwise भी उनके concept of charity काफी well, वो उसमें कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में काफी है शेयरिंग का मुस्लिम्स में भी बहुत है, क्रिश्चियनिटी में चैरिटी का काफी कंसेप्ट। दिक्कत ये ना, जो कर्मा का सिद्धांत है इसका भी तो मिसयूज हुआ ना।
इसका मिसयूज हो ना हमारे देश में, जो वर्ण व्यवस्था बन गई, तो आपने उसको सिम रिलेट कर दिया. So they can be, it's misused in any way you like. जो गरीब है उसको कहते हैं तो कर नहीं ऐसे, therefore you should deserve it. So आपने चंडाल बना दिया लोगों को. It needed a Buddha to recite a Vasala Sutta. चंडाल कौन होता है वो पूरा, इसके बाद अगला सत्य वही है. चंडाल जिसको कहते हैं, जिसने सुना होगा वो तो उस समय, इमेजिन इट, सोसाइटी which has such strong division of castes, and he said yes, division is right. He doesn't say it is wrong. He never said the whole idea of Brahman and idea of Kshatriya or idea of Shudra is wrong. He never said it. लेकिन होता कौन है ये समझना. असली ब्राह्मण कौन होता है, असली चंडाल कौन होता है. अगर आप वो समझ जाओ तो उस समय के अधिकतर ब्राह्मण तो चंडाल कैटेगरी में आ जाते थे, तो गड़बड़ हो गई. So you can see the mastery of the person teaching in such a manner. You don't upset the social structure, but you refine it from within. It needs a really enlightened being to see through. ऐसे करना बड़ा मुश्किल, पता नहीं चलता क्या हुआ. You can't foresee मेरी बात का उसके ऊपर क्या असर होता है. It needs a dexterity of a different order altogether. कोई उपाय है सत्ता देव मनुष्य अनुत्तर पुरुष ब्रह्म सारथि, unexcelled. चलिए आज चैप्टर नहीं शुरू हुआ, जल्दी निकल रहा है. चलो ठीक. इसका रिकैप कर लेते हैं नेक्स्ट वीक. रिकैप कौन से कर लेते हैं, नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट होगा. चाय पीना चाहेंगे नींबू पानी? नींबू पानी पी लेंगे. हैं, नींबू पानी ना. चलिए रिकैप पूरा कर लेते हैं. To discover that many are one and the one is the many is to realize that both are words and noises representing what is at once obvious to sense and feeling and enigma to logic and description. इसमें मैं जो कह रहा था कि इसमें वो सेंटेंस था ना, when you really understand that you are what you see and know, you do not run around countryside thinking I am all this. There is simply all this. Yeah. Almost the same thing. Rather than saying I am that, saying there is that. And then the author says that when you want to see into it, answered the sage, see into it directly. When you begin to think about it, it's altogether missed. And it says that philosophers make this world a vicious trap. So it is its accuser, the pot is calling the kettle black. Like they accuse it as a vicious trap, and they themselves are like the pot, and the pot is calling the kettle black. To know reality, you cannot stand outside it and define it. You must enter into it, be it, and feel it. So long as the mind is split, life is perpetual conflict, tension, frustration, and delusion. Suffering is piled on suffering, fear on fear, and boredom on boredom. The author says the undivided mind is free from tension of trying always to stand outside oneself and to be elsewhere than here and now.
The whole problem of justifying nature or trying to make life mean something in terms of its future disappears utterly. To the undivided mind, death is another moment, complete like every moment, and cannot yield its secret unless lived to the full. And the author concludes that death means that the past must be abandoned and the unknown cannot be avoided, that I cannot continue, and that nothing can be ultimately fixed. Creating a reality next. Has to be. Meaning. So, Dr. Silesh, you have any questions for today? Okay, good. So, we'll close the session early today and we'll meet next week. Thank you. Same to you. Have a good time. Bye.